पीडीएम इजलास के दौरान आसिफ अली जरदारी की तकरीर लीक कैसे हो गई? पीपल्स पार्टी को जवाब देना होगा कि किसने बदयानती की। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान भी इसी बात पर ज्यादा नाराज हुए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहते थे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि दोनों तरफ से गलत बातें हुई। मौलाना फजलुर रहमान का पीपल्स पार्टी के रवैये को गैर जमहूरी करार देना दुरुस्त नहीं। इस्तीफों के बाद ज़िमनी इंतखाब हो गए तो उसे कैसे रोकेंगे? कोशिश करेंगे कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुस्बत जवाब लेकर आए। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, आसिफ अली जरदारी को किसी ने मैनेज नहीं किया, वो हुकूमत सिंध नहीं छोड़ना चाहते। लॉन्ग मार्च होता तो इमरान खान हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार थे। अब हुकूमत ने सुख का सांस लिया है और इमरान खान ने टीम को कह दिया है कि आखिरी 2 साल हैं, अब काम करें। इलेक्शन कमीशन ने जो बयान जारी किया वो बहुत सख्त था। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि ये बयान जारी नहीं करना चाहिए था। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में पीडीएम में नहीं चल सकेगी। JUIF के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने पेशगोई कर दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी की तकरीर का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन जिस तरह हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, उसी तरह हम पीडीएम को बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। डस्का के वोटर्स ने 19 फरवरी के ज़िमनी इंतखाब में धांधली का सबसे ज्यादा जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिम्मेदार करार। इप्सॉस के सर्वे में 47% ने PTI और 12% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 36% ने तहरीक इंसाफ और 24% ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर उंगली उठाई, जबकि गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 32% ने PTI और 12% ने नून लीग को धांधली का जिम्मेदार कहा। इप्सॉस सर्वे में 67% और गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 60% ने डस्का में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन कराने के इलेक्शन कमीशन के फैसले की हिमायत की। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 40% ने दोबारा इंतखाब की मुखालफत की। सर्वे में NA 75 डस्का से 3000 से ज़ायद वोटर्स की राय शामिल की गई। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की 50,000 डोज कराची पहुंच गई, निजी कंपनी ने दरामद की हैं। इस हफ्ते के आखिर तक स्पुतनिक 5 वैक्सीन की मजीद 1.5 लाख खुराकें कराची पहुंच जाएंगी, बड़े अस्पतालों और इंस्टीट्यूशंस को फराहम की जाएंगी। हुक्काम का कहना है कि अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने रूसी वैक्सीन की पाकिस्तान में कीमत फरोख्त का तयन नहीं किया। रूसी वैक्सीन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त के बाद ही फरोख्त की जाएगी। कोरोना के तेजी से फैलाव को रोकने और आवाम में आगाही के लिए इस्लामाबाद को सुर्ख, पीले और सब जोन्स में तकसीम कर दिया गया। 10 रोज में सबसे ज्यादा केसेस रेड जोन में रिपोर्ट हुए। रेड जोन में इस्लामाबाद के सेक्टर्स F11-1, G9-1, G10-4, I10-2, बाराकहू और बनी गाला शामिल। शहरियों को रेड जोन्स में जाने से गुरेज की हिदायत। इस्लामाबाद के बाकी सेक्टर्स को ग्रीन डिक्लेयर किया गया है। लाहौर के अस्पतालों में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने वालों का रश। मेयो सर्विसेज और जिन्ना अस्पताल में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। चीन की तरफ से पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोजेज मौसूल। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। हाफिजाबाद के इलाके सुखेकी में 11 साल की बच्ची से मुबैना ज़्यादती, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बच्ची मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल। पटीदन में 2 गिरोहों के दरमियान शादी की तकरीब की वीडियो वायरल होने पर झगड़ा, डंडों के वार और पथराव से 11 अफराद जख्मी हो गए।
डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। डीजी रेंजर सिंध नॉर्थ नाजिमाबाद और रंगी टाउन गए, शहरियों से मुलाकात की और मसाइल से मुतालिक गुफ्तगू की। शहरियों के साथ चाय पी। रेंजर्स मोबाइल हमले की जगह का भी दौरा किया। कराची की मोटरवेज पर आज से ड्रोन कैमरों से चालान शुरू होंगे। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है हादसे और ट्रैफिक जैम के दौरान अमन व अमान की सूरत-ए-हाल मॉनिटर की जा सकेगी। ड्रोन कैमरों के बाकायदा इस्तेमाल का इफ्तिताह DIG मोटरवेज करेंगे। वजीर रेलवेज आजम सवाती ने कहा है कि रेलवे ज़मीनों को बेहतर इस्तेमाल के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दिया जाएगा। रेलवे की आमदन में खातिर खा इजाफा भी होगा, ज़मीनें भी महफूज रहेंगी। बिजनेस कम्युनिटी सरमायाकारी करे, कहा रेलवे को पाकिस्तान स्टील नहीं बनने देंगे। कोयटा में हफ्ते में एक दिन पीर को मुर्गी के गोश्त का नागा होगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना है मुर्गी के गोश्त का नागा कीमत में मुसलसल इजाफे को कंट्रोल करने के लिए किया गया। अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो ये पूरे खित्ते के लिए फ़ायदेमंद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि खित्ते में बहुत गुर्बत है और गुर्बत ख़त्म करने के लिए इलाकाई ममालिक के दरमियान तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। भारत को भी इससे फ़ायदा होगा, लेकिन अमन के लिए पहला कदम भारत को बढ़ाना होगा। 5 अगस्त के वाक़े के बाद पाकिस्तान के लिए पहल करना मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह का कहना है भारत से 2 साल बाद मुज़ाकरात का दरवाज़ा दोबारा खुला है। पाकिस्तानी वफ्द 22 मार्च को भारत जाएगा। 23 और 24 मार्च को मुज़ाकरात होंगे। तहफ़्फ़ुज़ात और अपना उसूली मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में सामने रखेंगे। भारत को सिंतास मुआहदे की पासदारी करना होगी। भारत को पाबंद करेंगे कि सैलाब और मानसून से मुतालिक पेशगी डेटा शेयर करें। रूस की दारुल हुकूमत मॉस्को में अफगान अमन कॉन्फ्रेंस आज होगी। अफगान हुकूमत, तालिबान के नुमाइंदे और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलज़ाद भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के इनकाद कराने पर अफगान मसालिहती सुप्रीम काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला अब्दुल्ला की जानिब से पाकिस्तान, चीन, अमरीका और रूस का शुक्रिया। यूरोपीय ममालिक कोरोना वबा की तीसरी लहर का शिकार होने को है। माहिरीन ने खबरदार कर दिया, एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल रोकने से अमवात बढ़ सकती हैं। कैनेडियन फौज में जिनसी हमलों के बढ़ते वाक़यात। कैनेडियन फौज की आला अफसर मुस्ताफ़ी हो गईं। लेफ्टिनेंट कर्नल एलेनोर टेलर ने कहा कि नुकसानदेह जिनसी रुझानात रोकने में नाकामी ने हमारी साख खत्म कर दी। मुलाजमत के दौरान जिनसी इस्तेहसाल के लिए ताकत का नामुनासिब इस्तेमाल होते देखा। सीनियर अफसरों के खिलाफ इल्ज़ामात की तहकीकात पर कैनेडियन वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को भी तनकीद का सामना है। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए स्क्वाड में शामिल एक खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। PCB के मुताबिक 35 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले क्रिकेटर का टेस्ट आज दोबारा होगा। टेस्ट मनफी आने की सूरत में खिलाड़ी को लाहौर आने की इजाज़त होगी। कौमी स्क्वाड का तरबीती कैंप जुमे से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। सरमाई सयाहत के फ़रोग के लिए स्की के गैर मुल्की खिलाड़ी देवसाई बेस कैंप से देवसाई काला पानी पहुँच गए। टीम के एजाज़ में तकरीब। टीम स्कीइंग करके 20 मार्च को स्कर्दू पहुँचेगी। गैर मुल्की खिलाड़ियों का कहना है अस्तोर के अवाम की इज्जत अफजाई और मेहमान नवाजी हमेशा याद रहेगी।